माइक ऐसे मुंह के पास रहता है और इसमें दूर हो जाता है तो आवाज चली जाती है। चल चल चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा लग रहा है कि समय 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 सारजी शास्त्र सामने विराजमान है। मंगलाचरण पूर्वक बात शुरू करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पते वोचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट और अनुपम रचना है। बातें बहुत सुंदर सुंदर है। सरल शब्दावली में आचार्य देव यहाँ यह समझा रहे हैं कि भाई तुम त्रिकाली ध्रुव चैतन्य हो, तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वाणी नहीं हो, तुम गुणस्थान वार्गणादिक भी नहीं हो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म भी नहीं हो, राग द्वेष मोह भी नहीं हो। सर्व प्रकार के वर्णादि भाव और सर्व प्रकार के रागादि भाव, वर्णादि और रागादि इन सर्व भावों से परे तुम कोई एक चैतन्य तत्व हो जो ज्ञान शक्ति से पहचाना जाता है, ज्ञान लक्षण से जिसे पहचाना जाता है। वो चैतन्य तत्व कुछ अद्भुत है, उसकी यहाँ चर्चा की जा रही है। 50 से 55 नंबर तक की ये गाथाएं हैं और इन गाथाओं का एक बार हम पाठ करेंगे। हमें पता लगेगा इन गाथाओं के माध्यम से आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि ये कुंद कुंद आचार्य देव, ये इन्हें कर्णानुयोग का कितना उत्कृष्ट ज्ञान था। ये समय सार उन्हें गहराई से समझ में आता है
जिन्हें कर्णानुयोग अच्छा समझा हुआ हो। माने अध्यात्म की गहराइयों में भी वे ही जा सकते हैं जो कर्णानुयोग के अभ्यासी हों। बिना कर्णानुयोग के, बिना चरणानुयोग के, बिना प्रतिमानुयोग के, द्रव्यानुयोग की सूक्ष्मता में नहीं जाया जाता। ये चारों अनुयोग एक दूसरे से गुथे हुए हैं। कोई कहे कि नहीं नहीं क्या करना है कर्णानुयोग का, बेकार की बातें हैं, कर्णानुयोग की बातें मत करो हमारे यहाँ, अध्यात्म की उत्कृष्ट बातों में कर्णानुयोग की क्या जरूरत है, कि नहीं कर्णानुयोग समझना पड़ेगा आपको, उसके बिना ये गाथाएं समझ में नहीं आएगी। कुंदकुंदाचार्य देव को कर्णानुयोग का भी कितना सूक्ष्म अध्ययन था, ये बातें इन गाथाओं को पढ़ने से हमें पता लगती है। देखिए क्या कह रहे हैं, मूल गाथा पेज नंबर 112 पर 5 गाथाएं हैं संकेत भाई, 5 गाथाएं, बहुत सुंदर गाथाएं हैं। पहले मूल गाथाएं बोलेंगे, फिर पद्यानुवाद बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जीवस्य नट्टिवर्णो न विगन्धो न विणसो न विफासो न विरूपं न शरीरं न विसण्ठाणं न संहरणम्। जीवस्य नट्टिरागो न विदोषो नैव विद्यते मोहो नोपच्चयाणकम्मं णोकम्मं चाविषेणति। जीवस्य नत्थि वग्गो न वग्गणानेव पण्डयाकेयी नो आज्यपट्ठाणा नेवयणुभागठाणानि। जीवस्य नट्टिकेयी जो अट्ठाणाण बन्धठाणा वा नेवय उदयट्ठाणाण मग्गणट्ठाणया केयी नो दिठि बन्धट्ठाणा जीवस्सण संकिलेशठाणा वा नेव विशोहिट्ठाणा नो संजमलट्ठिठाणा वा नेवय जीवट्ठाणा न गुणट्ठाणाय अथि जीवस जेण दुहेदे सव्वे पुग्गलदवस परिणामा। प्राकृत की पंक्तियां थी, सरल थी यद्यपि प्राकृत भी, लेकिन फिर भी जिन्हें समझने में थोड़ी जटिलता हुई हो, एक बार हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं आगे 113 नंबर पेज पर। शुद्ध जीव के रस गंध ना अर वर्ण नाए स्पर्श ना यह देह ना जड़ रूप ना संस्थान ना सहनन ना। ना राग है ना द्वेष है ना मोह है इस जीव के प्रत्यय नहीं है कर्म ना नो कर्म ना इस जीव के। ना वर्ग है ना वर्ग ना अर कोई स्पर्धक नहीं अर नहीं है अनुभाग के अध्यात्म के स्थान भी। स्थान नहीं बंध के स्थान ना उदय के स्थान नहीं अर मार्ग ना स्थान ना स्थिति बंध के स्थान नहीं संक्लेश के स्थान ना संयम लब्धि के स्थान ना सुविशुद्धि के स्थान ना जीव के स्थान नहीं गुण थान के स्थान ना क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव, धीरे धीरे चिंतन करो भैया, धीरे धीरे विचार करो, मैं कौन हूं और क्या क्या मुझ में नहीं है। 50 से 55 तक की इन 6 गाथाओं में
29 बोल ऐसे दे दिए गए जिन बोलों से निजात्म तत्व को भिन्न बतलाया। अमृत चंद्राचार्य उन 29 प्रकार के बोलों की एक एक डेढ़ लाइन में परिभाषा भी बतलाते हैं। सच में हम नहीं जानते क्या होता है स्पर्श रसगंध वर्ण, हम नहीं जानते कर्म किसका नाम है और नो कर्म किसका नाम है, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गणा किसे कहते हैं, क्या होते हैं अनुभाग स्थान और क्या होते हैं योग स्थान। कितने लोग इन बातों की परिभाषाएं जानते हैं। यहां आज करणानुयोग सिखा रहे हैं, समय सार में करणानुयोग सिखा रहे हैं, समय सार में करणानुयोग की बातें कर रहे हैं। हम टीका की तरफ बढ़ते हैं, अमृत चंद्राचार्य देव की टीका, और पेज नंबर है 114, 114 है नंबर का पेज। विधान की पुस्तकों में नहीं, ग्रंथ में, विधान की पुस्तकों में तो एक एक शब्द आप देखते चलें। सबसे पहले क्या था, शुद्ध जीव के क्या नहीं है, वर्ण नहीं है। टीका देखें, उक्त गाथाओं की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में उक्त 29 प्रकार के भावों के भेद प्रभेद गिनाते हुए भगवान आत्मा में उनके होने का निषेध करते हैं। भगवान आत्मा में वो भाव 29 प्रकार के बोल नहीं हैं, ये बात कहते हैं। जहां आवश्यकता समझते हैं वहां उनका स्वरूप भी संक्षेप में स्पष्ट करते जाते हैं। अमृत चंद्राचार्य सभी भावों के निषेध में वे एक ही तर्क देते हैं। राग क्यों नहीं है, क्योंकि राग पुद्गल का परिणाम है। मोह आत्मा में क्यों नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल का परिणाम है। गंध वर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल का परिणाम है। माने 29 जगह पर अमृत चंद्राचार्य देव ने इस बात को रिपीट किया है, 29 जगह पर रिपीट किया है इस बात को। ये पुद्गल का परिणाम है, ये पुद्गल का परिणाम है, ये पुद्गल का परिणाम है, इसलिए ये नहीं है। काला, हरा, पीला, लाल और सफेद, ये 5 प्रकार के वर्ण जीव नहीं है। हमें क्या लगता है ये जीव है, ये जीव है, ये जीव है, वर्ण जीव नहीं है। अब जरा एक तरफ कलर को देखिए और दूसरी तरफ आत्मा को देखिए, तो आत्मा रंग विहीन दिखाई देगा। आत्मा कैसा है, बदरंग है, बेरंग है, आत्मा का कोई रंग नहीं है। अरे आत्मा का ऐसा रंग है जिसके ऊपर ये आत्मा का रंग चढ़ जाता है, फिर उसे दुनिया में कहीं रंग नहीं दिखाई देते, उसके लिए सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। ये ऐसा रंग है। ये कैसे रंग की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिसे आप रंग कहते हो, काला, हरा, पीला, लाल, सफेद, हरे की जगह कहीं कहीं नीला शब्द का प्रयोग मिलता है आगम में, और कहीं कहीं हरा शब्द का प्रयोग। 5 वर्ण कहे जाते हैं। ये 5 प्रकार के वर्ण जीव नहीं है। इसलिए जब कभी भी सफेद सफेद आत्मा को देख करके डर लग रहा हो तो तुरंत समझ लेना ये आत्मा नहीं है। जहां आपको ऐसा लग रहा हो ये आत्मा है, ये आत्मा है, तुरंत इस बात को समझ लेना नहीं, ये आत्मा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो वर्णातीत है। जब कभी आत्मा को चक्षु इंद्रिय से देखने का विकल्प खड़ा हो रहा हो तो तुरंत समझ लेना कि इस आत्मा को चक्षु इंद्रिय से देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो वर्णातीत है। ये वर्ण आत्मा क्यों नहीं है, क्योंकि ये वर्ण पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। पहला बोल हो गया। चलिए दूसरे की तरफ। सुगंध और दुर्गंध, ये 2 प्रकार की गंध जीव नहीं है। गंध किसे कहें, सुगंध और दुर्गंध, ये गंध के परिणाम हैं। ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। माने अपनी अनुभूति में सुगंध और दुर्गंध ये दिखाई नहीं देंगे, आत्मा उनसे भी रहित है। अच्छा, रस किसे कहते हैं, रस क्या होता है? रस कहते हैं कड़वा, कसायला, चरपरा, खट्टा और मीठा। ये 5 प्रकार के रस ये भी जीव नहीं है, क्योंकि खट्टा मीठापन ये किस में होता है, ये पुद्गलों में होता है। आत्मा मीठा है कि खट्टा? जिन्हें आत्मा सुहाता नहीं है उन्हें खट्टा कड़वा लगता होगा,
जिन्हें सुहाता है उन्हें मीठा लगता होगा। मीठे रस से भरी है? मीठे रस से भरा हुआ है कि नहीं आत्मा? मीठा मीठा रस है भैया। अरे आत्मा में बहुत मिठास है भैया, क्या मिठास है आत्मा के। मिठास की हम क्या बारे भाई, न मीठा है न खट्टा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मीठा पसंद नहीं होता, तो फिर उनको हम आत्मा कैसा बतलाएंगे? ये आत्मा तो नमकीन है, नमकीन, ऐसा ऐसा कहेंगे? अरे न नमकीन है न मीठा है, ये आत्मा तो इस रस से परे है, क्योंकि ये सब रस पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये आत्मा अरस है, और अरस होकर के भी ये आत्मा सरस है ना। अकेला अरस नहीं है, ये आत्म तत्व अरस होकर के भी सरस है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कैसा? स्पर्श। स्पर्श किसका नाम? बोले जहां चिकनापन हो वो स्पर्श है, जहां रूखापन हो वहां स्पर्श है, जहां ठंडा गर्म पना हो वो स्पर्श है, जहां हल्का भारी हो, जहां कोमल और कठोर हो। ये 8 प्रकार के स्पर्श जीव नहीं है, ये स्पर्श जीव नहीं है। आत्मा स्पर्श से भी परे है, आत्मा में किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं है। ये बात यहां इस चौथे बोल में कही जा रही है। इसका मतलब जहां चिकनाई दिखाई दे रही हो, रूखा चिकनापन दिखाई दे रहा हो, आत्मा का वजन है कि नहीं है? आत्मा में वजन है या नहीं है? आत्मा में रंच मात्र भी वजन नहीं है, लेकिन आत्मा इतना वजनदार तत्व है क्या कि जिसके पकड़ में आ जाता है फिर उससे भारी कोई और दूसरा नहीं है। सारे दुनिया के पदार्थ एक तरफ और अकेला आत्मा एक तरफ, ये इतना वजनदार तत्व है आत्मा। हल्का है या भारी है? कि अभी तो कह रहे हो आप भारी है, कि नहीं, आत्मा इतना हल्का है कि जब समस्त जगत के पदार्थों से संयोगों से रहित होता है तो इतना हल्का है कि वो ऊपर उड़ता हुआ लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाता है। हल्का है या भारी है? आत्मा का जो ये कह रहे हैं कोमल भी है और कठोर भी है। इतना कोमल है कि जिससे कोमल जगत का कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, और इतना कठोर है कि उसमें किसी दूसरी चीज का प्रवेश नहीं है। कैसा है स्वरूप? बाहरी पुद्गल की कोमलता नहीं है, पुद्गल की कठोरता नहीं है। रूखा चिकना ये सब पुद्गल के गुण हैं भाई साहब। और रूखा और चिकनापन पुद्गल में न पुद्गल में होने के कारण पुद्गल में स्कंद बनता है, और आत्मा में कभी स्कंद नहीं बनता। आत्माएं कभी जुड़ती नहीं है, आत्माएं मिलती नहीं है। क्या ये तो नहीं साहब, इनकी आत्माएं तो आपस में मिल गई, नहीं। ये चिकना और रूखापन, ये 2 विशिष्ट गुण ऐसे होते हैं जिनके लिए उमा स्वामी आचार्य ने कहा है स्निग्ध रुक्षत्वात बंध है। धर्म जी भाई साहब, स्निग्ध रुक्षत्वात बंध है। स्निग्धता माने चिकनाई और रूखापन, इससे बंधन होता है, इससे जुड़ता है। आत्मा में रूखापन और चिकनापन नहीं है, इसलिए आत्मा को बंधन नहीं होता। आगे नीचे उतर करके बंद आदि से भी रहित बतलाएंगे, लेकिन चिकना और रूखापन नहीं है, क्योंकि उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है। स्पर्श नाम का गुण तो पुद्गल की पर्यायें हैं, ये पुद्गल में होता है। अच्छा, आत्मा में रूप भी नहीं है। रूप किसे कहते हैं? रूपीण है पुद्गलाहा। रूप किसे कहते हैं? उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा रूपीण है पुद्गलाहा, जो रूपी होता है उसे पुद्गल कहते हैं। उमा स्वामी आचार्य यहां परिभाषा ही बना रहे हैं। स्पर्श आदि 4 भाव रूप सामान्य परिणाम मात्र रूप, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये चारों हो, उसका नाम रूप है। पहले वर्ण कहा था। वर्ण और रूप ये दोनों यद्यपि अनेक स्थानों पर शास्त्रों में पर्यायवाची शब्दों के रूप में भी दिखते हैं, लेकिन यहाँ वर्ण में 5 तरह के वर्ण लिए और रूप में स्पर्श रस गंध वर्ण को शामिल किया, क्योंकि यह रूप पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। वही तर्क, एक ही कॉमन लाइन बार बार में चल रही है। चलिए और आगे 5 बिंदु हो गए, 6ठे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं अपन। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 5 प्रकार के शरीर भी जीव नहीं है। रतनलाल जी साहब, क्या ये 5 प्रकार के
जीव, ये 5 प्रकार के शरीर, शरीर 5 प्रकार के हैं। आपके कौन सा शरीर है निर्मल जी साहब? आपके कौन सा शरीर है? 3 शरीर हैं हमारे, 3 शरीर हैं हमारे वर्तमान में, 3 शरीर हैं। ये आत्मा आज तक कभी संसार दशा में शरीर से रहित हुआ ही नहीं। कितने आश्चर्य की बात है, शरीर रूप भी कभी नहीं हुआ और शरीर से रहित भी कभी नहीं हुआ। ये कैसा संबंध है शरीर के साथ में? 5 तरह के शरीर होते हैं। एक शरीर है औदारिक, उदार शरीर का नाम है औदारिक। स्थूल शरीर है, मोटा मोटा जो शरीर दिखाई देता है, कटता पिटता है, लड़ता है, ये जो टकराता है, ऐसा जो उदार शरीर दिखाई देता है, इसे कहते हैं औदारिक। हड्डी खून मांस मज्जा वाला जो शरीर है, इस शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। दूसरा है वैक्रियक शरीर, देवनारकाणाम औपाधिकम वैक्रियकम, और देवों और नारकियों के ये वैक्रियक शरीर होता है। नारकियों के भी वैक्रियक शरीर होता है, उसमें हड्डी खून मांस नहीं होता वैक्रियक शरीर में, ये और सूक्ष्म है। फिर आहारक नाम का एक तीसरा शरीर है, ये किसके होता है? ये किसके होता है भैया? आहारक नाम का शरीर, ये रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है। रिद्धिधारी मुनिराजों में भी आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है, लेकिन ये भी अरे बहुत सुंदर होता है भाई साहब। आरक शरीर तो सुना है क्या आपने? आरक शरीर के बारे में बड़ा गजब का होता है आरक शरीर है। दीपायन मुनिराज के नहीं, दीपायन के तो तेजस की बात थी, ये तो आहारक होता है, बड़ा गजब का होता है। ऐसी रिद्धि होती है, आहारक नाम की रिद्धि मस्तक से निकलता है। ऐसा सर्वांग सुंदर, एक हाथ प्रमाण पुतला, मनुष्याकार, सफेद शुभ्र चमकदार दैदीप्यमान प्रकाश पुंज जैसा आत्मा, पुरुषाकार और मस्तक से निकलता है, नाक की सीध में चलता है, और कोई शंका के समाधान के लिए तीर्थ वंदना के विकल्प से ये चले जाए, ऐसा पुतला होता है। शरीर है वो, आत्मा के प्रदेश उसमें व्याप्त रहते हैं, आत्मा उसमें फैला पसरा हुआ रहता है उस शरीर के साथ में। जहां से निकलता है और जहां तक जाता है उसमें आत्मा बराबर साथ में जुड़ा रहता है। ऐसा औदारिक शरीर, आहारक शरीर, आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के। तेजस शरीर, ये क्या होता है? तेजस शरीर हमारे भी ये तेजस शरीर, ये नहीं, ये जो दिख रहा है ये औदारिक है, और एक इसमें जो तेज है ये तेजस का काम है। 2 तरह के तेजस शरीर होते हैं, एक होता है निस्सरण, पाड़िया जी साहब, एक होता है निस्सरण निकलने वाला, एक होता है अनिस्सरण नहीं निकलने वाला। तो जो शरीर में, औदारिक शरीर में जो तेज प्रदान करने का काम कर रहा है, ये है अनिस्सरण तेजस, जो सर्व संसारी जीवों के है। और एक होता है तेजस, वो तेजसमपि लब्धि प्रत्ययम च, तत्वार सूत्र 2 अध्याय में लिखा है, रिद्धि के प्रभाव से होने वाला वो शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का होता है। जो दाहिने और बाएं कंधे से निकलता है तेजस शरीर, दाएं कंधे से निकलता है वो शुभ निमित्त से निकलता है, बाएं कंधे से निकलता है वो सिंदूर के कलर का, बिलाव के आकार का, लाल रंग का ऐसा निकलता है, और 12 योजन तक सबको वो भस्म करके आ जाता है और सबको भस्म कर देता है। जिनको होता है वो उनको भी भस्म कर देता है। अशुभ तेजस है ये। और एक शुभ नाम का तेजस होता है। ये शुभ तेजस उपकार की भावना से रिद्धिधारी मुनिराजों के दाएं कंधे से निकलता है, और 12 योजन तक कहीं महामारी फैल गई हो, कहीं दुर्भिक्ष फैल गई हो, ये कोरोना जैसी महामारी समझ लो आप, प्लेग हो गया, कोई ऐसा स्वाइन फ्लू जैसा फैल गया, कुछ ऐसी और पुरानी बीमारियां इस तरह की, ऐसी कोई बीमारियां जिन बीमारियों के काल में ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जैसी संस्कृतियां नष्ट हो गई, पूर्व काल में ऐसी कोई महामारी फैल गई, रिद्धिधारी मुनिराज कहीं बैठे हुए हैं, शुभ तेजस रिद्धि है उनके, उन्हें विकल्प आया और उनके दाहिने कंधे से वो पुतला निकल गया और चारों तरफ घूम करके आ गया, और दुनिया से एकदम बीमारी गायब हो गई, कहीं बची नहीं। ये शुभ तेजस शरीर है, वो भी पुतला है लेकिन पौद्गलिक है। और 5वां है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर ये क्या होता है? ये कर्म है, उन्हें कार्मण शरीर कहते हैं। कार्मण वर्गणाओं से बना हुआ है, ये पुद्गल से बना हुआ शरीर है, जो ज्ञानावरणी आदि, अभी नीचे कर्मों की चर्चा अलग से कहेंगे,
लेकिन ये कार्बन नाम का शरीर है। हम जो कुछ भी करते हैं वो डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है। ये कार्बन शरीर के रूप में। मैं एक बार बच्चों को पढ़ाते हुए, पापा बच्चों को पढ़ा रहा था, 5 शरीर बतला रहा था और 5 शरीर के नाम बच्चों से पूछे, बताओ क्या नाम है। तो बच्चे बोले औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, तेजस शरीर, औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। क्या बोले? कार्बन शरीर। तो फिर मैंने कहा कि ये तो गलत है ये तो। और फिर जब गहराई से उसके बारे में विचार किया तो वास्तव में जो कार्बन शरीर है ये कार्बन कॉपी है। किसकी? हमारे द्वारा जो भी परिणाम किए जाते हैं, हमारे द्वारा जो भी भाव किए जाते हैं, राग द्वेष विकारी अविकारी जो भी परिणाम हमारे द्वारा हो रहे हैं, उन सब की एक कॉपी तैयार हो रही है अंदर। आपने क्या क्या किया, अच्छे बुरे जो भी आपने परिणाम किए, उनकी एक कॉपी अंदर में तैयार हो रही है, कार्बन कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। उसका नाम है कार्बन शरीर। ये 5 प्रकार के शरीर, बोले ये तो सब पुद्गल हैं। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। और सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। सब शरीरों से रहित मैं आत्मा। कितना स्पष्ट कर दिया यहां भाई। ये जो 5 प्रकार के शरीर हैं ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाममय हैं। ये अनुभूति में आती है ये बात, और अपनी अनुभूति से भिन्न होने से मैं इनसे भिन्न तत्व हूं। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और किससे भिन्न कह दिया? बोले ये कह रहे हैं तुम संस्थान से भी भिन्न हो। हे चेतन तत्व, तुम्हारे में संस्थान भी नहीं है। ये संस्थान क्या होते हैं? संस्थान क्या होता है? बोले समचतुर संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। संस्थान माने होता है आकार। तो शरीर का जो आकार है ये संस्थान। शरीर का आकार मिला है नाम कर्म के उदय से। सारी व्यवस्थाएं नाम कर्म के पास में है। माने मैं कभी कभी इन 8 कर्मों को, जब कर्म प्रकृतियां और कर्मों के बारे में पढ़ाता हूं, तब भी मैं ये कहता हूं कि ये कर्मों की व्यवस्थाएं हमें निर्विकल्प बनाती है। गोमट सार पढ़ करके भी, सेठी जी साहब, गोमट सार पढ़ करके भी निर्विकल्प अनुभूति होती है। समय सार पढ़ करके तो त्रिकाली ध्रुव दिखता ही है। गोमट सार पढ़ करके भी आपको निर्विकल्प अनुभूति होती है। कैसे अनुभूति होती है? क्योंकि देह की व्यवस्थाएं वो नाम कर्म ने संभाल रखी है। दिमाग मत लगाओ। जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा टेंशन मत ले, आयु कर्म ने डिपार्टमेंट संभाल रखा है। ये धन संपत्ति वैभव कितना होगा, बिजनेस चलेगा कि रुकेगा, बोले माथा खराब मत कर, वेदनी कर्म ने डिपार्टमेंट संभाल रखा है। उच्च कुल या नीच कुल में कहां जाऊंगा, बोले डिपार्टमेंट संभाल रखा है गोत्र कर्म ने। कि नहीं साहब ज्ञान तो बढ़ा लूं ये तो कर लूं, कम से कम ज्ञान तो बढ़ जाए हमारा। कि कहां दिमाग लगा रहा है तू? ज्ञानावरणी नाम का एक कर्म है, सारी व्यवस्थाएं उसके पास में दी हुई है। ज्ञान का क्षयोपशम कितना होगा और कितना उदय होगा, कितना समझ में आएगा, कितना याद रहेगा और कितना भूल जाएगा, बोले डिपार्टमेंट ज्ञानावरणी कर्म के पास में। ज्ञानावर्णी कर्म ने अपना डिपार्टमेंट संभाल रखा है, दर्शनावर्णी ने अपना डिपार्टमेंट संभाल रखा है, मोहनी ने अपना डिपार्टमेंट संभाल रखा है, अंतराय ने अपनी व्यवस्थाएं संभाल रखी है। यार ये काम बहुत अटकता जा रहा है, क्या करूं बोलो इस काम को निपटाने के लिए? बोले चिंता मत कर, अंतराय का क्षयोपशम होगा, अपने आप काम निपट जाएगा, दिमाग मत लगा। ये 8 कर्म हमें कितना निश्चिंत बना रहे हैं, कितना निर्विकल्प बना रहे हैं। बाल सफेद हो रहे हैं, टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, नाम कर्म को दे रखी थी ना जिम्मेदारी, तू क्यों सर के बाल के सफेद की टेंशन करता है? ये जिम्मेदारी जब नाम कर्म ने संभाल रखी है तो मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया, नहीं वजन बहुत बढ़ रहा है भाई सब थोड़ा सा कंट्रोल करो। कौन करेगा कंट्रोल? नाम कर्म कहता है ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, पहले एग्रीमेंट है लिखित में, डुप्लीकेट कॉपी है अंदर में कार्बन वर्गणा। संजय जी
डुप्लीकेट कॉपी है या नहीं अंदर में कारवान वर्गणाओं की? बोले लिखित में एग्रीमेंट है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप ज्यादा टांग अड़ाओगे तो कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, मैं तो एग्रीमेंट के हिसाब से चलूंगा। सारी व्यवस्थाएं, नाक कैसी होगी, कान कैसा होगा, आंखें कैसी होगी, कब तक कैसी रहेगी, शेयोपशम कैसा होगा, व्यवस्थाएं कैसी होगी, ये सारे डिपार्टमेंट, ये सारी व्यवस्थाएं, ये नामकरण ने संभाल रखी है। संस्थान कैसा होगा, आकार प्रकार, 6 तरह के यहां भेद बतला दिए संस्थान के। क्या कर्णानुयोग की बातें बतला रहे हैं, ये कर्णानुयोग की सूक्ष्म बातें समय सार में लिखी है। 6 संस्थान देख रहे हैं भाई साहब, 6 संस्थान के नाम कौन कौन से होते हैं, अब तलाश रहिए कौन से अनुयोग। और तो कर्णानुयोग मेरा समय सार में भी मिल जाएगा, समय सार में भी 6 संस्थान के नाम मिल जाएंगे आपको। क्या क्या है? सम चतुर्थ संस्थान, बराबर आंख नाक कान सब बराबर व्यवस्थित, कोई छोटा बड़ा नहीं हो। आपकी सब उंगलियां बराबर, जो जिस मात्रा में जितनी लंबाई होनी है, कान कितने बड़े होने हैं, आंखें कैसी होनी है, नाक कितनी साइज का होना है, ये आकार कितना होना है, सब बराबर साइज। मैंने अभी कहां कही थी ये संस्थान की चर्चा करते, अनिर्दिष्ट संस्थान में दाहोद में कही थी मैंने बात। जिनेन्द्र देव की जो प्रतिमाएं बनती हैं समचतुर्थ संस्थान से बनती है अपनी प्रतिमाएं, और समचतुर्थ संस्थान से जो प्रतिमाएं बनती है हमारे यहां मूर्ति निर्माण पद्धति में, जैन पद्धति के अंतर्गत मूर्ति निर्माण पद्धति में और उनकी व्यवस्थित विधि से नाप करने की दृष्टि से देखा जाए 108 जगह से प्रतिमा को नापा जाता है। सब बराबर होना चाहिए 108 जगह से, ऊपर से लेकर के, चेहरे से लेकर के श्रीवत्स चिन्ह तक जितनी साइज होगी उतनी श्रीवत्स से लेकर के नीचे तक की साइज होगी, जितनी श्रीवत्स से लेकर के यहां तक की साइज होगी उतनी ये चेहरे की साइज होगी। एक एक चीज नाप से होगी सब बराबर। जितना इधर का कान होगा उतना इधर का कान होगा, जितना ये कंधा यहां से यहां तक होगा नाप, उतना यहां से यहां तक कंधे की नाप होगी, जितने यहां से यहां तक बाजू ये होगा उतना इधर से बाजू होगा, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। एक एक चीज नाप से व्यवस्थित हो, बिल्कुल समान सुडोल आकार शरीर का जहां हो, उसका नाम है समचतुरस्र संस्थान। विशेष महापुरुषों का सब शरीर समचतुरस्र संस्थान वाला होता है। हम लोग भी लगभग समचतुरस्र संस्थान जैसे ही दिखते हैं, बेडोल जो नहीं दिखते हो ऐसी बात कह रहे हैं। और आगे देखिए, न्यग्रोध परिमंडल, कल ही तो बताया था हमने, न्यग्रोध परिमंडल, ये कहते हैं वट वृक्ष की तरह विशाल, ऊपर से ऐसा और नीचे से वो ऐसे उतरता हुआ आया, नीचे से छोटा हो गया। न्यग्रोध परिमंडल, ऐसा संस्थान शरीर का हो। ऐसे ही स्वाति, स्वाति के लिए क्या एग्जाम्पल दिया था कल, सांप का बिल, ऊपर से पतला है और नीचे जाकर के बहुत विशाल है वो, ऊपर से सांप का बिल, ऐसा स्वाति। तो स्वाति संस्थान ऐसा संस्थान होता है जिसमें शरीर ऊपर से छोटा होता है और नीचे से भारी होता है शरीर, ये स्वाति संस्थान है। इसके बाद में कुब्जक, कुबड़ की बात कही हमने, वामन माने बावनने की बात कही, और फिर इसके बाद हुंडक संस्थान की बात कही गई। ये हुंडक संस्थान माने अत्यंत बेडोल आकृति जो शरीर की है, ये हुंडक संस्थान है। अब अरे मेरा तो शरीर अच्छा नहीं है, मैं तो सुंदर नहीं दिखता हूं, ये ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा। बोले क्या भाई क्या बात कर रहा है, तू इनसे भिन्न है। शरीर देख देख करके आकुलित हो रहा है, शरीर देख देख करके तू पीड़ित हो रहा है, शरीर देख करके तेरे को संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ये कह रहे हैं तू इनसे अत्यंत भिन्न है, ये बात यहां कह रहे हैं। ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से, इनकी अनुभूति से अत्यंत भिन्न ये तेरा स्वरूप है। 7 हो गए। 8वां क्या है, सहनन से भी भिन्न है। सहनन, सहनन क्या होता है, हड्डियां, हड्डियों को सहनन कहते हैं। हड्डियां कैसी होगी, सहनन किस तरह का है, वज्र वृषभ नाराच सहनन। वज्र वृषभ नाराच और सहनन, कितने शब्द हैं इसमें, 6 सहननों के यहां नाम बतलाए हैं। एक एक के स्वरूप को बहुत अत्यंत संक्षेप में देखिए, पहले शब्दों से अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। वज्र माने तो होता है वज्र, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, मजबूत चीज है वज्र। वृषभ माने क्या होता है, वृषभ माने होता है वेष्टन, उसके ऊपर क्या कहेंगे, आवरण। वज्र और वृषभ
और नाराच माने होता है जॉइंट, कीले, होता है नाराच। कब्जे, कब्जे होते हैं ना जैसे दरवाजे में, दरवाजे को जोड़ने के लिए जैसे कब्जे कसे जाते हैं, इसी तरह से हड्डियों वगैरह को जोड़ने के लिए ये नाराच है। तो वज्र के ही हड्डियां हो, हड्डियां भी वज्र की हो, उसका वेष्टन भी वज्र का हो, और हड्डियों का जो जॉइंट्स हैं ऐसे कीलें भी वज्र की हो, वो कहलाते हैं वज्र वृषभ नाराच संघनन। मानो पूरा शरीर वज्र का हो। आपको मालूम है हनुमान जी अंजना के पुत्र जब वे अपने मामा की गोद में विमान में आ रहे थे, गोद में से गिर गए, मामा की गोद में से आकाश मार्ग से विमान में चलते हुए विमान में से गोदी में खिला रहे थे वो, और गिर गए ऊपर से। अब क्या हुआ होगा, भगवान उतरे नीचे, मर जाएगा बच्चा, कहां से गिरा है, ऊपर से आसमान से, और नीचे शिला के ऊपर गिरा। जिस शिला के ऊपर वे गिरे वो शिला चूर चूर हो गई और बच्चा खिलखिला करके हंस रहा था। क्या कौन थे वे? बजरंगबली। हनुमान जी का नहीं, बजरंगबली नाम है उनका, हनुमान जी का नाम है। कामदेव थे वे, उनकी 18,000 शादियां हुई है उनकी। वो कोई पूंछ वाले नहीं थे, वो कोई बंदर नहीं थे, बंदर और पूंछ वाले जैसे बना दिए हैं ऐसे नहीं थे। अरे कामदेव सर्वांग सुंदर तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष गए हैं, निर्वाण की प्राप्ति की है उन्होंने, मांगी तुंगी से निर्वाण की प्राप्ति हुई है उन्हें। वज्र का अंग था जिनका ऐसे बलवान, उनका नाम हो गया बजरंगबली। तो वज्र वृषभ वेष्टन नाराच कीले, और ऐसा जो सहनन जिनका हो वो हैं वज्र वृषभ नाराच सहनन वाले। फिर वज्र नाराच सहनन, वृषभ नहीं है, वेष्टन नहीं है, वो वज्र नाराच सहनन, ये दूसरा हो गया। फिर नंबर तीसरा नाराच सहनन, इसमें सिर्फ नाराच है, माने वो कीलों से बंधा हुआ है, हड्डियां वगैरह सब कीलों से जुड़ी हुई है, जिनका ऐसा सहनन हो, ऐसी हड्डियां हो, हड्डियां नाराच से जुड़ी हुई हो, वो नाराच सहनन। फिर है अर्ध नाराच सहनन, बोले हड्डियां दोनों साइड से नहीं, एक साइड से जुड़ी हुई हो, ये अर्ध नाराच सहनन है। और कीलक सहनन, ये बस हल्के से कॉर्नर्स उनके जुड़े हुए हों, आपस में फंसी हुई हो, कीले नहीं हो जिनके, ये कीलक सहनन कहलाता है। हड्डियों का परस्पर तो जोड़ तो है लेकिन कीले नहीं है ऐसी। और असंप्राप्त सर्पाटी का सहनन, ये हड्डियां आपस में, हड्डियां हड्डियों से ही बंधी हुई है, कीले है ही नहीं उनमें, कुछ भी नहीं है। तो ये असंप्राप्त सर्पाटी का, असंप्राप्त सर्पाटी का सहनन इतना हल्का सहनन होता है, इतना हल्का सहनन होता है कि जिस हल्के सहनन में ऐसे हल्का सा ऐसे उंगली ऐसे टच हो जाए ना तो टुकड़े हो जाए, इतना हल्का सहनन होता है। ये असंप्राप्त सर्पाटी का सहनन, ये 2 इंद्री से असैनी पंचेंद्री तक के जीवों के का है। उंगली लगी तो टूट गया, बस लट वगैरह के, इनके असंप्राप्त सर्पाटी का सहनन होता है। अभी और देखो, अभी ये जो सहनन कहे ना, कभी कभी जब इन सहनन, सहनन का मतलब मजबूती, ताकत, सहन करने की ताकत, जब ऐसा कहा जाता है, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, भूल नहीं हो जाए, पाठशालाओं को पढ़ाते हैं आप लोग इसलिए। मैंने कभी किसी ने पूछा कि साहब ये नारकियों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो उनके तो सहनन भी उतना ही मजबूत होता होगा क्या? कितना मजबूत सहनन होता होगा, तभी तो ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी मरते नहीं है। क्या हो गया उनमें? देवगति के जीवों का सहनन और जबरदस्त होता होगा, उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं होती है। कि नहीं भाई, वैक्रियक शरीर में सहनन नहीं होता, देवों और नारकियों के सहनन नहीं होता, एकेंद्रीय जीवों के भी सहनन नहीं होता। कर्म भूमि के मनुष्यादिक में या मनुष्य त्रियंच आदिक में 2 इंद्रिय जीवों से लेकर के सहनन की शुरुआत होती है। तो ये सहनन जो कर्म है, ये सहनन कर्म, बोले ये पुद्गलमयी है सहनन, मुझ में सहनन नहीं है। सहन शक्ति बढ़ाओ भाई साहब, थोड़ी सी जुकाम लग रहा है आपके, थोड़ा सा, थोड़ी सहन शक्ति होनी चाहिए।
इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, सहन शक्ति बढ़ाओ। क्या करता रहता है ये सहन शक्ति? आजकल तो कितनी इम्यूनिटी की चर्चा चलती रहती है। बोले सारी इम्यूनिटी को एक तरफ उठा करके धर दे, कुछ नहीं है इनमें, खत्म है ये सारी बातें, ये तेरे से भिन्न है। ये तू तो ऐसे सहनन वाला है, जिस सहनन में ऐसा वज्र का किला है तेरा कि उस सहनन में ये जड़ पदार्थ, बोले चाहे बम गिरे, चाहे ओले पड़े, चाहे कुछ भी हो, कोई असर नहीं होता है। ऐसे सहनन वाला तत्व है तू। ये 6 तरह के सहनन मुझ में नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या अंतिम 3 सहननों में से ही अपने वर्तमान में इस पंचम काल में सहनन कहे गए हैं। अपने अर्ध नाराज सहनन जानना चाहिए। चौथे नंबर का सहनन, पहला दूसरा तीसरा जो सहनन है ना, वो सहनन चौथे काल में ही होते हैं। इस पंचम काल में ये 3 उत्तम सहनन नहीं होते, हीन सहनन वाले हैं हम। अर्ध नाराज सहनन वाले, कीलक सहनन वाले, असंप्राप्त सपाटी का जैसा तो नहीं लगता है, लेकिन किसी का असंप्राप्त सपाटी का जैसा वो स्थिति तो अपन चौथा सहनन मानना चाहिए। और इन सहननों के आधार पर ही स्वर्ग नरक में जाने का उल्लेख है। जिसमें जितना सहनन वो उस जगह पर जा सकता है, जिसमें जितनी पावर वो उतना पाप कर सकता है, जिसमें जितनी पावर वो उतना उत्कृष्ट परिणाम कर सकता है। जैसे मोक्ष से जाने वालों के नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले सब मोक्ष चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्या? क्योंकि 7वें नरक जाने की योग्यता भी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले की ही होती है। इसी तरह से ऊपर ऊपर जाने की बात करो, जैसे समझ लीजिए आप असंप्राप्त सपाटी का सहनन वाला, अंतिम सहनन वाला ऊपर स्वर्ग में जावे तो 8वें स्वर्ग तक जा सकता है, 8वें स्वर्ग तक जा सकता है असंप्राप्त सपाटी का सहनन वाला। इससे ऊपर चलो, इससे अच्छा सहनन कीलक सहनन वाला ये जीव 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। इससे और ऊपर चलो, अर्ध नाराज सहनन वाला ये जीव कहां तक जा सकता है? बोले 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। तो इस पंचम काल में कोई भी जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, 16वें स्वर्ग तक। इससे ऊपर चलो, नाराज सहनन वाला, बोले वो ग्रेवकों तक जा सकता है। बोले और उससे ऊपर चलो, वज्र नाराज सहनन वाला, क्या बोले ये ऊपर सर्वार सिद्धि तक चले जाए। और वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला बोले मुक्ति तक की प्राप्ति कर सकता है। क्या ये ऐसा स्वरूप है? ऐसे ही नरक जाने में भी इसी तरह का लगाना। समय नहीं है अपने पास में, समझ लेना, सब कर्णानुयोग के ग्रंथों में इस तरह की बातें सब लिखी हुई है, लेकिन ये समय सार भी ऐसी कर्णानुयोग की बातें लिखता है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि समय सार में भी इस तरह की कर्णानुयोग की बातें आपको पढ़ने सुनने और जानने को मिल सकती है। मुझे तो कहते हुए ऐसा अनुभूति हो रही है, ये कुंद कुंदाचार्य देव को कर्णानुयोग का कितना बारीकी से ज्ञान था। योग स्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान सब समझते थे वे। कुंद कुंदाचार्य देव ने 6 खंडागम ग्रंथ की टीका लिखी थी भाई साहब, 3 खंडों के ऊपर, परिक्रम के नाम से टीका। आज भी यदि ताड़पत्रों के अंदर तलाशी जाए तो कहीं मिल सकती है, उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन अपनी जो धवला टीका उपलब्ध है, इस धवला टीका में कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा लिखी गई परिक्रम टीका के उल्लेख मिलते हैं। इससे पता लगता है कि कुंद कुंदाचार्य देव ने ये जीवठान, खुद्दाबंद, बंद सामित्य विचय, इनके ऊपर टीका व्याख्या लिखी। कर्णानुयोग के विशेष ज्ञाता थे, तब जाकर के इतनी गहराई से ये बातें लिख पा रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपन यहां से भी कुछ और आगे चलें। कहाँ हो गए ये? 6 हो गए, संस्थान भी हो गए, 6 सहनन भी हो गए। 9 नंबर का किसका नाम? राग। राग किसे कहते हैं? राग किसे कहते हैं भाई साहब? बोले प्रीति रूप जो हो उसका नाम है राग। वो भी जीव नहीं है। राग की परिभाषा क्या है? एक एक की परिभाषाएं बतला दी एक प्रकार से। राग किसे कहते हैं? जो प्रीति दिखाई देती है, क्या जो प्रीति दिख रही है, किंचित भी अच्छा लग रहा है, अनुकूलता लग रहा है, ये अपने अनुकूल है, इनके प्रति विशेष प्रीति दिखाई देती है, बोले राग का काम है। यह भी पुद्गल का परिणाम होने से जीव नहीं है। अच्छा और आगे बढ़ो।
द्वेष किसे कहते हैं? मतलब वो भी जीव नहीं है। अप्रीति रूप द्वेष भी जीव नहीं है। अप्रीति रूप द्वेष, अप्रीति, प्रीति का परिणाम राग था और अप्रीति का परिणाम वो द्वेष था, वो भी जीव नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। आप पुद्गल द्रव्य की अनुभूति नहीं कर सकते हो, आप राग की अनुभूति नहीं कर सकते हो, आप तो ज्ञान की अनुभूति कर सकते हो। क्या राग की अनुभूति कैसे करे ये जीव, बताओ तो सही। राग तो जड़ रूप है, द्वेष तो जड़ रूप है, राग और द्वेष से परे ये चैतन्य तत्व है। और बड़ा अंतिम पॉइंट 11वां, अंतिम तो नहीं है, वे कहे तो 29 है, लेकिन इस 11वें बिंदु में बात ही इतनी गजब की कही है कि 2-4 मिनट अपने पास जो बचे हैं मन करता है कि थोड़ी इसकी चर्चा कर लें। क्या है भाई साहब, क्या लिखा है इसमें, क्या बातें कही है? बोले मोह भी जीव नहीं है। 9वें पॉइंट में कहा राग जीव नहीं है, 10वें में कहा द्वेष जीव नहीं है, और 11वें में कहा मोह जीव नहीं है। क्या फर्क है मोह, राग और द्वेष में? क्या गंगवाल जी साहब, क्या फर्क है बोलो? राग द्वेष और मोह में क्या फर्क है? राग द्वेष ये चारित्र मोह के उदयजन्य होते हैं, और मोह ये दर्शन मोहनी जन्य होता है। जब राग द्वेष मोह इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाए तो राग द्वेष माने चारित्र मोह समझना और मोह माने दर्शन मोह समझना। तो यहां मोह की चर्चा चल रही है, माने मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है। किसे कहते हैं मिथ्यात्व? जैसा जानता है वैसा जगत का स्वरूप नहीं, और जैसा इस वस्तु तत्व का स्वरूप है वैसा ये जानता नहीं, इस परिणाम को मोह कहते हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब? दिल पर हाथ रख करके सोचना। अभी यदि मैं आपसे पूछूं, धर्म जी भाई साहब, आपसे पूछूं मोह किसका नाम है, लगेगा बच्चों के प्रति बहुत मोह है, परिवार के प्रति बहुत मोह है, कैसा लगेगा? बोलो दिनेश जी साहब, क्या? अब मोह किसका नाम? बच्चों के प्रति बहुत मोह भैया, मोह बहुत है इनका तो मोह ही इतना है, इतना मोह है। माने ये तो परदेश भी गए तो दिन में 3-3 बार वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं। इनका तो मोह देखो आप कितना है। मतलब हम मोह को नापते हैं परिवार से, हम मोह को नापते हैं बाल बच्चों से, लेकिन इसे मोह नहीं कहते। यदि इसका नाम मोह होता, एक बहुत मार्मिक बात कहता हूं पापा, यदि इसका नाम मोह होता, इसका नाम मोह होता, तो ऐसा मोह तो अनंत बार छूट चुका हमारे। क्या बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि बाल बच्चे परिवार ही नहीं थे जब हम सम्मूर्छन थे। जब हमने देवगति में जन्म लिया था तब हमारे माता पिता नहीं थे, तब हमारे भाई बहन नहीं थे, तो काम मोह था उनके प्रति। जब हम मक्खी मच्छर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, तो उस समय हमारे कोई माता पिता बाल बच्चे नहीं थे, तो उनके प्रति मोह कैसे हो सकता है? इसका मतलब बाल बच्चों के प्रति मोह को मोह नहीं कहते, मोह कुछ और चीज है। देह के प्रति एकत्व बुद्धि को मोह कहते हैं, पर के प्रति तन्मयता को मोह कहते हैं, बाहर में पर पदार्थों में सुख बुद्धि को मोह कहते हैं, अतत्व श्रद्धान को मोह कहते हैं। ये मोह की जो परिभाषा यहां लिखी है जरा पढ़ो तो सही। अमृत चंद्राचार्य के शरण में आकर के पहले 23वें कलश में कहा था साकम एकत्व मोहम, 23वां कलश, आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विलसंतम स्वम समालोक्य ये न त्यजसी जगति मूर्तिया। साकम एकत्व मोह, एकत्व को मोह कहते हैं, देह के प्रति एकत्व बुद्धि मोह कहलाती है, पता ही नहीं है। उल्टी मान्यता को मोह कहते हैं, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, भ्रम को मोह कहते हैं, गलतफहमी को मोह कहते हैं। 2 पागल व्यक्ति ना समझ जंगल के रास्ते से जा रहे थे, और रास्ते में जाते जाते उन्हें एक मंदिर दिख गया, महादेव जी का मंदिर। गर्मी का समय था, बहुत तेज कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, जेठ माह की गर्मी, ऊपर से सूरज तप रहा था, नीचे से जमीन तप रही थी, जल रहे थे, झुलस रहे थे। और चलते चलते मंदिर दिखा, बोले यार, एक ने दूसरे से कहा यार अपनी ऐसी हालत खराब हो रही है, बेचारे भगवान जी का क्या हो रहा होगा, ये भी तो तप रहे होंगे बेचारे, तो फिर क्या करें? तो ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया, बोले एक काम करते हैं, उधर थोड़ी सी छाया दिख रही है, अब अपन तो हैं जैसे हैं, कोई बात नहीं,
एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनको धक्का दे करके मंदिर को उधर छाया में ले चलते हैं क्या। और उन्होंने धक्का देना शुरू कर दिया। अब धक्का लगाते रहे, धक्का लगाते रहे। अब वो तो मंदिर तो कहां खिसकने वाला था, खिसकता क्या मंदिर उनके धक्के देने से? क्या छाया में खिसका पाएंगे या नहीं खिसका पाएंगे? क्या बात कर रहे हो आप? 4-5 घंटे उन्होंने लगाए, इतनी मेहनत और परिश्रम किया, और घड़ी देख करके कहा 5 घंटे लग गए, लेकिन हमारी मेहनत सफल हो ही गई, आखिर ये छाया में आ गए। मेहनत सफल हो गई ना। बोले ये जो मान्यता है, ऐसी मान्यता को कहते हैं उल्टी मान्यता। क्या लगता कुछ और है, होता कुछ और है। ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अंदर में इसकी मान्यता नहीं बदलती, अंदर में इसका अभिप्राय नहीं बदलता, अंदर में इसकी बुद्धि तो बदलती नहीं है, और समझता ऐसा है, बातें ऐसी करता है भाई साहब जैसे सम्यक दृष्टि भी नहीं करते होंगे। ऐसी बातें करता है सम्यक दृष्टि। अरे मुनिराज भी कदाचित ये कह देवे, आपस में चर्चा कर लेवे, कहां जाकर के विहार करना है, कहां रहना है, कहां रुकना है, वहां आहार व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। कदाचित मुनिराज ऐसी चर्चा करें आचार्य संघ के संचालन के लिए, लेकिन ये ऐसे वेद विज्ञान की बातें करता है जैसे भी भगवान जैसा। इससे कोई बात करो, क्यों भाई साहब तबेद? अरे अपने काय का तबेद, अपन तो शरीर से भिन्न तत्व हैं। धन्य हो आप, सम्यक दृष्टि हैं, आप तो शरीर से भिन्न तत्व हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, गजब, ऐसी बात कौन करे। और फिर थोड़ी देर अरे दर्द हो रहा है बहुत तेज, क्या करूं? अरे दवाई का टाइम हो गया, दवाई तो लाओ। क्यों? तुम तो अवेद अखंड हो ना, तुम तो आत्मा हो ना, तुम तो शरीर से भिन्न हो ना, तुम क्या बात कर रहे हो? सुनाने के लिए सिर्फ ऐसी बातें करने में शास्त्रानुसार बातें बनाता है। पंडित जी साहब ने ऐसा लिखा, 225 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे। शास्त्रानुसार बातें बनाता है बस। शास्त्र में ऐसा लिखा, शास्त्र में ऐसा लिखा है, लेकिन उसकी गहराई में जाकर के देखो तो आचार्य देव कह रहे हैं यथार्थ तत्व की अप्रतिपत्ति रूप मिथ्यात्व, उसे मोह कहते हैं। यथार्थ तत्व की अप्रतिपत्ति है। पागल खाने में पागल लोग रहते थे क्या, और जब वो पागल लोग रहते थे तो सब इलाज वगैरह उनका चलता रहता था, सब कुछ होता रहता था ऐसा ही। तो एक दिन एक पागल, वहां कहीं पानी का कुंड था, उस कुंड में डूब रहा था एक पागल व्यक्ति। तो जब एक पागल डूब रहा था तो दूसरा पागल दोस्त वो उसमें कूदा और उसने उसको बचा करके निकाल लिया, बचा लाया उसको। तो ये सब हो गया। फिर शाम को क्या हुआ कि वो जो वहाँ के जो डॉक्टर वगैरह थे सब, उन्होंने ये सब घटना को देखा, सारी घटना फैल गई, सब पता लग गया। तो उन्होंने उस पागल व्यक्ति को बुलाया जिसने बचाया था। उस पागल व्यक्ति को बुला करके कहा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए क्या, और एक दुख की खबर भी है। तो बोले क्या सुनना चाहते हो? पहले सुनो, पहले खुशखबरी सुन लो तुम, पहले खुश हो जाओगे तुम। बोले खुशखबरी क्या है? बोले खुशखबरी ये है कि हम सब डॉक्टर्स ने, सब लोगों की टीम ने मिलकर के निर्णय किया है, तुमने आज इतना अच्छा काम किया है, तुम ठीक हो गए हो, तुम्हें यहां से पागल खाने से मुक्त किया जाता है। इतना बड़ा काम किया तुमने, उनको बचा लिया। लेकिन एक दुख की खबर और है। बोले क्या? बोले वो जो तुम्हारा दोस्त था ना जिसको तुमने बचाया था, वो पंखे पर लटक करके उसने आत्महत्या कर ली, वो बेचारा मर गया। ये तुम्हारे लिए दुख की खबर है। तो वो बोला, जिसको फ्री कर रहे थे, उसने कहा नहीं, उसने कोई आत्महत्या नहीं की। वो तो क्या है, कुंड में जब कूदा था तो बहुत गीला हो गया था, मैंने सूखने के लिए पंखे पे टांग दिया था। क्या? मुझे तो आपको इस घटना और उदाहरण से सिर्फ इतनी बात बतलानी है जिसे देखने पर आपको ऐसा लग रहा है ये तो बहुत सज्जन है, ये तो बहुत सही है, इसकी बुद्धि तो व्यवस्थित है, ये तो सम्यक दृष्टि जैसा है, ये तो ज्ञानी है, इसकी तो बातें भेद विज्ञानी जैसी दिखाई दे रही है। लेकिन 2 मिनट बाद में ही आचार्य देव जब उसका गहराई में जाकर के जांच करेंगे तो बतलाएंगे भाई मां मिथ्यात्व इसके माथे पर हावी है। तो क्या समझ रहा है? ये लिख रहे हैं, हाँ, इसे मिथ्यात्व कहते हैं, इस मोह को मिथ्यात्व कहते हैं।
यथार्थ तत्व की, यथार्थ तत्व वस्तु स्वरूप कैसा है उसे कहते हैं यथार्थ तत्व। वस्तु स्वरूप का नाम यथार्थ तत्व है, उसकी अप्रतिपत्ति, भाव वासन नहीं है, यथार्थ तत्व को पहचानता नहीं है, वस्तु स्वरूप को पहचानता नहीं है, जीव को जीव नहीं जानता, पुद्गल को पुद्गल नहीं जानता, इनकी जिसे खबर नहीं है उसकी अप्रतिपत्ति रूप मिथ्यात्व परिणाम, उसे क्या कहते हैं, मोह कहते हैं, वह भी जीव नहीं है। ओ क्या गजब कह रहे हैं भाई साहब। अरे डरने की जरूरत नहीं है इस मिथ्यात्व से नरेश जी भाई साहब, डरने की जरूरत नहीं है इस मिथ्यात्व से, क्योंकि ये मिथ्यात्व और मोह मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। और उसके पीछे कारण क्या है, ये पुद्गल का परिणाम है, मेरे से बाहर है, ये बाहर बाहर लौटता है, ये मिथ्यात्व परिणाम, ये मोह परिणाम, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये अचेतन है, ये मिट्टी के ढेले के समान है, मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं और मैं उनसे भिन्न चैतन्य तत्व अनुभूति स्वरूप हूं। ये मेरी अनुभूति से भिन्न होने की वजह से मैं इनसे अत्यंत भिन्न हूं, ये पुद्गल के परिणाम हैं। इस तरह की मार्मिक बातें आगे भी जो और बहुत सारी बातें कही है, आगे जो बोल दिए हैं, उन सबकी परिभाषाएं करणानुयोग सापेक्ष अमृतचंद्र स्वामी ने यहां दी है। कल इस विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी